अच्छा, ये कार्डोइड फंक्शन है, पोलर कोऑर्डिनेट में ये इजीली प्लॉट हो जाता है ये। तो ये हार्ड फंक्शन भी कहलाता है आपके पास। तो ये प्लॉट किस तरह से होता है कि जब एंगल आपके पास 0 होता है तो आपके पास रेडियस जो होगा मैक्सिमम होगा, उसके बाद π/2 होगा तो आपके पास रेडियस 1 होगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा जो है ये आपके पास रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो ये पूरा प्लॉट हो जाता है। तो ये प्लॉट जो होता है वो 0 से लेके 2π थीटा की लिमिट पे जो है ये पूरा का पूरा ये प्लॉट हो जाएगा आपके पास। तो ये इसकी एक इक्वेशन मैंने पिक करी है, r इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा करके इसकी इक्वेशन होती है ये। और इसी तरह इसमें वेरिएशन भी होंगी, 1 माइनस कॉस थीटा भी होता है और 1 प्लस साइन थीटा भी होता है, 1 माइनस साइन थीटा भी होता है, तो उसकी वेरिएशन मैं बता दूंगा। तो अगर इसको आपने रफ प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखें। तो r इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर आप जो है थीटा की वैल्यू π/2 पुट करें तो r आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 प्लस कॉस π/2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो आपके पास 1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ आपके पास 1 आंसर आएगा π/2 पर। जब एंगल आपके पास π/2 होगा, 90 डिग्री होगा एंगल, तो ये आपके पास 1 आंसर आ रहा है रेडियस। इसी तरह थीटा की वैल्यू आप पाई पुट करें तो आपको रेडियस कितना मिलेगा, r इज इक्वल्स टू 1 कॉस पाई जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 हो गया, तो ये 0 आंसर आ रहा है। तो आपको एक पॉइंट यहीं पर ही मिलेगा। अब इसको प्लॉट करेंगे आप इस तरह से कि 1 से लेके आप जाएंगे 2, ये 2 से स्टार्ट किया, फिर 1 पॉइंट पे लेके गए, उसके बाद ये वापस 0 पर ले आएंगे। इसी तरह ये आपके पास सिमेट्रिक होता है, तो ये 1 को -1 को कट करता हुआ जाएगा और ये इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप रफ स्केच इसका प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी वेरिएशन देख लेते हैं कि अगर ये आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये आपके पास इसका मेजर पोर्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास प्लॉट हो जाएगा ये। तो ये मेजर पोर्शन जो है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। अच्छा, ये कॉस थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लॉट करता है आपको, कार्डोइड फंक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लॉट करता है। अब इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा अगर होगा आपके पास, तो ये किस तरह से प्लॉट होगा, ये माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव पे एक्स एक्सिस पे इसका ग्रेटर पोर्शन चला जाएगा, और बाकी पॉइंट लगा के आपने वही पॉइंट लगा के चेक करना है। इसी तरह अगर आपके पास साइन थीटा से प्लॉट हुआ हुआ है, अगर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा से प्लॉट हुआ हुआ है ये, तो इसका पोर्शन जो होगा ये आपके पास, एक तो ये वर्टिकली प्लॉट होगा, साइन थीटा जो है दोनों वर्टिकली प्लॉट करेगा। अगर ये माइनस का है तो ये इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है ये जो मेजर पोर्शन है इसका वो नेगेटिव वाई की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका मेजर पोर्शन जो है वो आपके पास पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये इसके रफ स्केच करना है। अगर कॉस थीटा हो तो आपने थीटा की वैल्यू ये पुट कर लेनी है, थीटा इज इक्वल्स टू एक दफ़ा 0 पुट कर लेगा, एक दफ़ा आप π/2 पुट कर लेगा और एक दफ़ा पाई पुट कर लेगा, तो तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास साइन थीटा है तो आप क्या पुट करें, एक दफ़ा थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लेगा, फिर π/2 पुट कर लेगा, और फिर एक दफ़ा ये 270 डिग्री पुट कर लेगा, आप ये 3π/2 पुट कर लेगा, तो इससे तीनों पॉइंट मिल जाएंगे आप। तो ये इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं इसको। तो अब जो है इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें जो ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। अब ये रीजन जो है इन्होंने इस पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, रीजन जो है इन्होंने बोला हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है रीजन, और ये आउटसाइड द सर्किल है। ये सर्किल का रेडियस जो है वो आपके पास r इज इक्वल्स टू 2 है। ये r इज इक्वल्स टू 2 जो है सर्किल की इक्वेशन होती है पोलर कोऑर्डिनेट में। और इनसाइड द कार्डोइड फंक्शन जो है ये 1 प्लस कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो पहले तो इसका रफ स्केच कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पर अगर मैं ये रफ कर लूँ, थीटा की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं
तो r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 × 1 प्लस cos 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास 4 आ गया। तो यहाँ पे आप ये 4 पे मार्क कर लेंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 सेंटर में। फिर थीटा की वैल्यू आप जो है π/2 पुट कर लें, तो r जो आ जाएगा आपके पास 2 × 1 प्लस cos की जगह आप जब π/2 पुट करेंगे, cos π/2, तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, सॉरी ये 0 आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर जो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 पे आप ये मार्क कर लेंगे, और फिर आखिरी आपको पता है कि वो -1 होगा, तो वो 0 हो जाएगा आपके पास। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँ, और फिर ये -2 से ही होता होगा, तो ये तो हो गया हमारे पास रेडियस जो प्लॉट हो गया, ये इस तरह वेरी थीटा की वजह से वेरीज करता हुआ ये कार्डियोइड फंक्शन प्लॉट हो गया। अब जो रेडियस हमारे पास r = 2 है, ये कांस्टेंट रेडियस है, तो ये सर्किल बनाता है आपके पास। तो ये आपके पास एक सर्किल बन गया इस तरह से। अब जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला हुआ है कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये नीचे वाला तो काम का नहीं है, ऊपर वाला काम का है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया, और इनसाइड द कार्डियोइड फंक्शन रहना है, यानी कि कार्डियोइड फंक्शन से इनसाइड रहना है, और आउटसाइड द सर्किल, यानी सर्किल से आउटसाइड रहना है, इस तरह से। तो ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा आपके पास इवेल्युएट करने में इंटीग्रल को। तो अब इस इंटीग्रल को लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 0 से लेके π/2 तक चल रही है, और फिर उसके बाद आपके पास रेडियस जो होगा आपके पास, अब इसमें जो स्मॉलर रेडियस है ना वो पूरा सर्किल है, क्योंकि आप ये देखें सर्किल जो है वो मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कार्डियोइड फंक्शन ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 4 तक मैक्सिमम जा रहा है। ये जो 0 से π/2 है ना, इसमें जो ग्रेटर रेडियस वाला जो फंक्शन है ना वो आपके पास कार्डियोइड फंक्शन है, तो उसको अपर लिमिट में रखेंगे 2 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे r = 2 आ जाएगा, और ये साइन थीटा आ गया, और ये डी ए की जगह आपको पता है कि r dr d थीटा आ जाएगा। अब इसको डेरिवेट कर लेंगे, सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू r करेंगे, तो r² / 2 हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हुए में ये कर लेते हैं 2 से लेके ये डी थीटा बच गया, और यहाँ एक साइन थीटा था 0 से लेके π/2। अच्छा, पहले अपर लिमिट पुट कर देता हूँ। अपर लिमिट का मतलब है 4 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 4 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, तो ये इंटीग्रल आ गया 0 से लेके π/2 साइन थीटा अपॉन 2 आ गया। जब ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4, फिर प्लस 4 2 ज़ा 8 cos थीटा, फिर प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर -4, फिर डी थीटा आ जाएगा आपके पास।